शुरुआत क्या है? हम लोग तो जीरो से शुरुआत किए हैं, गरीब के बच्चे हैं, फौजी का बेटा है, जीरो शून्य से शुरुआत किया मनीष कश्यप, उसका क्या जाएगा? अरे मनीष 2-3 लाख वोट भी मिलेगा, उसके प्लस पॉजिटिव में ही उसका जाएगा, उसका कोई नेगेटिव नहीं होने वाला है। म, लड़ेंगे चुनाव, मनीष कश्यप भी डंके की तो यही चोट पे कह रहे लड़ेंगे हैं। और 3-4 लाख वोट भी लाएंगे, डंके की चोट पे लाएंगे। कोई काम के सांसद उस सब नहीं है जी, करना होता है बहुत विकास कर लिए होते हैं, ठीक है? जी ठीक है, जी। भाजपा से हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन ऐसे सांसदों की भी कोई खैर नहीं। बेटी जोटी का जोर लगा देंगे और भाई 4-5 लाख वोट तो जरूर लाएंगे, गारंटी है। देखिए तेजस्वी यादव बिहार को बदलने की बात करते हैं और सच से तन मन धन से वो मान लीजिए बिहार के बदलने के रोजगार पे वो काम करते हैं, स्वास्थ्य पे काम करने को तैयार रहते, क्यों? तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव का साथ देना चाहिए? ऐसा थोड़ी है कि तेजस्वी यादव यादव है इसलिए उनका विरोध करना है, नहीं। तेजस्वी यादव से कोई पर्सनल दुश्मनी किसी की नहीं हो सकती। अगर वो राष्ट्रहित का काम करेंगे, हर एक कोई उनका साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे? मनीष कश्यप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। आखिर तेजस्वी यादव के पिताजी रहे हो या तेजस्वी यादव सत्ता में रहे और इतने दिनों में उन लोगों ने कुछ नहीं किया, अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, तो उनसे उम्मीद आखिर कैसे रखी जा सकती है? बीजेपी को नुकसान है, बीजेपी को नुकसान है, बीजेपी को नुकसान है, सीधा नुकसान बीजेपी को है। थर्ड पार्टी जीत जाएगा, थर्ड पार्टी जीत जाएगा। अगर टिकट नहीं देते हैं, पैसे के अभाव में, प्रभाव के अभाव में मनीष कश्यप को, किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव के अभाव में आप टिकट नहीं दे रहे हैं, पैसे के अभाव में टिकट मनीष कश्यप को आप नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है, निर्दलीय लड़ेगा, आप वहां से हार जाइएगा, तो तीसरा कोई जीत जाएगा, महागठबंधन जो होगा वहां से जीत जाएगा, क्योंकि जो इसमें वोट इसमें कटेगा वो भाजपा का वोट कटेगा। सीधी सी हाँ। बात है, ये समय है उन्हें मजबूती देने का। अगर आज आप मजबूत नहीं करते, आज मनीष कश्यप की बातों को आप नहीं सुनते हैं और उन्हें मजबूती देने का काम नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए कौन लड़ेगा? यानी और कि ये आज जो अपने अपने आज अपने हीरो को अगर आप हीरो नहीं बनाते हैं, जी उन्हें दिल्ली में नहीं बैठाते हैं, सोचिए जो माइक 200 रुपया का माइक लेकर के आपकी भांति सड़कों पर उतर करके कितनी समस्याओं का निवारण उन्होंने किया, कितनी बातों को उठाने का काम किया, जो कि हम लगातार लोकसभा और विधानसभा में उस प्रश्न को भी दोहराया भी गया है। मनीष कश्यप ने जो बात को उठाई है, बड़े बड़े चैनल ने कवर किया है, तो वो व्यक्ति यदि दिल्ली के सदन में जाकर के बैठेगा तो माननीय प्रधानमंत्री से नजर मिला करके, माननीय प्रधानमंत्री से नजर मिला करके, आंखों में आंखें डाल करके अपनी बातों को वो कहेंगे और जनता की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। इसीलिए समय है कि अपने हीरो को आप हीरो बनाइए। यदि आज हीरो नहीं बनाइएगा, ये भ्रष्टारूपी जो संसार है वो आपको हमेशा जीरो बनाता रहेगा। मनीष कश्यप के पास बहुत पैसा नहीं कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी को पैसा देकर सीट वो खरीद सके। जी। आपको समझना पड़ेगा कि कुछ दिन पहले की बात है, आप लोग सब जानते हैं, करीब 9 महीना तक मनीष भाई ने संघर्ष किया और आम जनता के लिए संघर्ष किया, बिहारियों के लिए संघर्ष किया, लोगों के लिए संघर्ष किया, देश के लिए संघर्ष किया। 2 राज्यों की सरकार, एक तमिलनाडु और एक बिहार, दोनों राज्यों की सरकार ने उन्हें कहीं काल कोठरी में रखने का काम किया और आर्थिक रूप से बहुत बड़ा चोट दिया, मानसिक रूप से दिया, शारीरिक रूप से दिया, पारिवारिक रूप से दिया, हर एक तरह से उसे तोड़ने का काम किया। तो ऐसी स्थिति मनीष कश्यप के पास पैसा नहीं रह सकता है कि बड़े बड़े पार्टियों को 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया देकर के वो टिकट ले सके। लेकिन हाँ, इतना वो जरूर कर सकते हैं कि आप मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं तो वहां जनसभा में जाकर उनकी बातों को समझे और एक साथ हुंकार भरने का काम करें, ताकि आने वाले समय में दिल्ली में आप अपने हीरो को बिठाइए और वो हीरो की भांति दहाड़ता हुआ, जिस प्रकार से सड़क में वो दहाड़ता था, तो सोचिए कि जब वो आपके दिल्ली में जब दहाड़ेगा और सभी मंत्रियों के सामने दहाड़ेगा तो कितना समस्याओं का निवारण होगा, क्योंकि मनीष कश्यप है। और ये जब संसद पहुंच करके दहाड़ेगा तो याद रखिए, जितना मजा आपको फिल्म देखने में नहीं आएगा, जितना मजा आपको सीरियल और कॉमेडी शो और तरह तरह का रील्स देखने में नहीं आएगा, उतना इंतजार आप लोग कीजिए कि आज सदन है और सदन में मनीष कश्यप का आज अपनी बातों को रखेंगे, जनता की बात को रखेंगे, लोगों की बात को रखेंगे, बेरोजगारी पे बोलेंगे, स्वास्थ्य पे बोलेंगे और सभी बहुत प्रसन्नता पूर्वक उस सभा को देखेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो वो सत्र चलेगा, वो सत्र का जो क्या कहते हैं व्यूअर्स जो होंगे वो काफी बढ़ जाएंगे। इसका भी उम्मीद से देखेंगे कि हमारा हीरो क्या बात को रख रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने हीरो को हीरो बनाइए। आज उन्हें हीरो नहीं बनाइएगा तो ये जो भ्रष्टारूपी जो संसार है, आप सभी आम जनमानस को जीरो बनाता रहेगा और जीरो बनाता आया भी रहा है। ऐसा है कि मनीष कश्यप को करोड़ों चाहने वाले हैं जो कि जी जान से चाहते हैं और उनके लिए कुछ भी हद तक गुजरने को तैयार हैं, लेकिन मनीष कश्यप का इधर एक बयान आया है जिसके बाद उनके समर्थकों में और कुछ समर्थकों में मायूसी छा गई कि आखिर मनीष कश्यप ऐसा कैसे कह सकते हैं। मनीष कश्यप का एक बयान आया था कि अगर तेजस्वी यादव बिहार को बदलने का दावा और वादा अगर करते हैं तो तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, तेजस्वी यादव को गले लगाने को तैयार है अगर वह बिहार को बदलने का दावा करते हैं। लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव के बारे में ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर बिहार को बदलने में हर एक लोग आगे आ जाएंगे तो बिहार हमारा बदल जाएगा। तो क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव बिहार को बदलने की बात करते हैं और सच से तन मन धन से वो मान लीजिए बिहार के बदलने के रोजगार पे वो काम करते हैं, स्वास्थ्य पे काम करने को तैयार रहते, क्यों?
तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव का साथ देना चाहिए? हर एक वैसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो राष्ट्र हित की बात करता है, सनातन हित की बात करता है। यदि उस पैराग्राफ में अगर तेजस्वी यादव जी पाए जाते हैं तो उनका साथ बिल्कुल देना चाहिए। बुरा बुरा बात तो नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि तेजस्वी यादव यादव है इसलिए उनका विरोध करना है, नहीं। तेजस्वी यादव से कोई पर्सनल दुश्मनी किसी का नहीं हो सकती। अगर वो राष्ट्र हित का काम करेंगे, हर एक कोई उनका साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे? और मैं माफी चाहेंगे अगर मैं हमारा सवाल आपको बुरा लगा हो। नहीं, नहीं, सवाल क्यों? सवाल बिल्कुल आपको आपका ये पर्सनल सवाल है, मैं जवाब यही देना चाह रहा हूँ। जी यदि शाम का एक कहावत है, शाम का सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट करके आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। जी समझ रहे बात को ना? जी यदि भगवान सद्बुद्धि दे दे तेजस्वी यादव को और बिहार के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए अगर वो आवाज उठाने लगे और उसके लिए काम करने लगे, तो क्या बुरा है? उनका समर्थन बिल्कुल देना चाहिए। हर एक का समर्थन मैं तो कर रहा हूँ कि ओवैसी हमेशा राष्ट्र विरोधी बात बोलते हैं, सनातन विरोधी बात करते हैं। मान लीजिए कल से ओवैसी का और श्री राम लला उनका मति गति ठीक कर दे और हिंदू राष्ट्र का झंडा उठा ले, तो ओवैसी के साथ में हम यमन कुमार साथ में क्यों नहीं रहेगा? जो यानी कि राष्ट्र की अगर बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। बिल्कुल। यानी कि हमें विचारधारा से मतलब है, व्यक्ति से हमें कोई विचारधारा प्रॉब्लम नहीं है, विचारधारा अगर वो व्यक्ति से क्या हमारे मतलब है? विचारधारा में हम लोग अगर आ जाता विचारधारा है। के खिलाफ है। जी हम लोग विचारधारा के खिलाफ है, किसी भी व्यक्ति के जी। खिलाफ नहीं है। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को नुकसान है, बीजेपी को नुकसान है, बीजेपी को नुकसान है, सीधा नुकसान बीजेपी को है। थर्ड पार्टी जीत जाएगा, थर्ड पार्टी जीत जाएगा। अगर टिकट नहीं देते हैं, पैसे के अभाव में, प्रभाव के अभाव में मनीष कश्यप को किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव के अभाव में आप टिकट नहीं दे रहे हैं, पैसे के अभाव में टिकट मनीष कश्यप को आप नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है निर्दलीय लड़ेगा। आप वहां से हार जाइएगा, तो तीसरा कोई जीत जाएगा। महागठबंधन जो होगा वहां से जीत जाएगा, क्योंकि जो इसमें वोट इसमें कटेगा वो भाजपा का वोट कटेगा। सीधी सी हाँ, बात है। इसमें हम यही जोड़ना चाहते हैं कि और मनीष अच्छा कश्यप। वोट कटेगा, अच्छा वोट कटेगा, 3 से 4 लाख वोट कटेगा, समझ जाइए बात। दोनों 20-25-50 हजार वाला मनीष कश्यप नहीं है। 3-4 लाख वोट कटेगा और जो भी वहां के सांसद उम्मीदवार होंगे भाजपा से वो हार जाएंगे बहुत बुरी तरह। या ये भी हो सकता है कि निर्दलीय जीत जाए, ये भी अभी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी। लेकिन इसमें एक चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे कि आपने जो बात बोली है और हमने जो रिसर्च किया है और जो रिसर्च हाँ, से जो आया है रिजल्ट, उसके अनुसार अगर मनीष कश्यप अगर निर्दलीय अगर चुनाव अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हाँ, इससे बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल मनीष कश्यप बिल्कुल जिस राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक हैं, उस विचारधारा के लोग ही बीजेपी को भी वोट करते हैं। और कहीं ना कहीं बिल्कुल। मनीष कश्यप और राष्ट्रवादी समर्थकों के बीच में ये एक ऐसा होगा कि भारी हार हो जाएगी और कहीं कोई तीसरा बाजी मार ले सकता है। इसी बात का डर लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग तीसरा रहा है कि तीसरा बीजेपी बाजी गलत तीसरा कदम बाजी उठा रही है? तीसरा देखिए दो ही कोई जीतेगा। एक तो तीसरा जो है वो बाजी मार ले, समझ जी, गए बात को ना? या और फिर नहीं तो मनीष मनीष कश्यप। कश्यप जीतेंगे या मनीष कश्यप जीतेंगे, भाजपा तो नहीं जीतेगा। हाँ, ये तो ये तो गारंटी फिक्स है। है, ये तो फिक्स है। अब आते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन। अंतिम हमने बताया था, लेकिन एक क्वेश्चन और बाकी है हमारा और अंतिम मैं क्वेश्चन। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, एक बात और बता देना चाहता जी जी हूँ। मनीष कश्यप अगर जीतेंगे तो जी। याद रखिए वो एक वोट जो मनीष कश्यप का होगा इस देश निर्माण के लिए, इस राष्ट्र निर्माण के लिए, मेरे हिसाब से मोदी जी को जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। मैं प्रूफ कर देता हूँ। आप टी राजा को जानते हाँ होंगे, जी जी, भारतीय टी जनता राजा पार्टी सिंह। से चुनाव लड़ते हैं हैदराबाद से। भारतीय जनता पार्टी उनका जो नियम है उस नियम का हमेशा वो उल्लंघन करते हैं, डंके की चोट पे उल्लंघन करते हैं और बोलते हैं भाई हमारा विचारधारा तो यही है और हम ऐसे ही दहाड़ेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। उसी प्रकार से मनीष कश्यप है, उनकी जो विचारधारा है, कोई भी पार्टी में जाने के बाद उनकी विचारधारा को आप कैद नहीं कर सकते, क्योंकि मनीष एक विचारधारा है, कोई नाम नहीं, और किसी का कैद में वो नहीं आ सकता है। जो ये लोग आपके टी सामने राजा टी सिंह राजा को उदाहरण है। जो लोग टी राजा बड़ा उदाहरण है। टी राजा सिंह को नहीं जानते हैं, उनके बारे में आपको बताते चले कि टी राजा सिंह बीजेपी के एक ऐसे नेता विधायक हैं जो कि डंके की चोट पर भाजपा के विचारधारा स्टैंड को एकदम डिक्लाइन कर देते हैं और उसके बाद उनको टिकट देना उनकी मजबूरी भी बन जाती है। कई बार पार्टी से निकाल दिया गया है और फिर पार्टी में बुला करके शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि रुतबा ही वैसा है। और मनीष कश्यप का भी बिहार में ठीक वही रुतबा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए टैलेंट की बात है ना और जी अपने विल पावर की बात है, तो टी राजा के पास अपना खुद का विल पावर है, उसी प्रकार मनीष कश्यप का भी अपना विल पावर है। अपने दम पे करेंगे जो भी करेंगे। आज भाजपा नहीं समझ रही है, विधानसभा में समझ जाएगी, हारेगी तो बुला के टिकट हटवा देगी कि बाप रे बाप आओ, नहीं तो विधानसभा में उसी का तो लूज करवा देगा। अरे हम लोग के पास क्या है? हम लोग तो जीरो से शुरुआत किए हैं, गरीब के बच्चे हैं, फौजी का बेटा है, जीरो शून्य से शुरुआत किया मनीष कश्यप, उसका क्या जाएगा? अरे मनीष 2-3 लाख वोट भी मिलेगा, उसके प्लस पॉजिटिव में ही उसका जाएगा, उसका कोई निगेटिव नहीं होने वाला है। मन, लड़ेंगे चुनाव, मनीष कश्यप भी डंके की तो यही चोट पे कह रहे हैं लड़ेंगे ना। और 3-4 लाख वोट भी लाएंगे, डंके की चोट पे लाएंगे। मनीष कश्यप भी तो यही कह रहे हैं कि हम 75 साल आप लोगों ने दूसरे को देख लिया, एक बार हमें भी तो मौका दीजिए। आपको क्या लगता है कि बिल्कुल वो बिल्कुल बेतिया से चुनाव बिल्कुल। लड़ेंगे या फिर वाल्मीकि नगर से लड़ेंगे या फिर मोतिहारी से? किस से क्षेत्र से वो चुनाव बेतिया लड़ सकते बेतिया हैं? से चुनाव, बेतिया से मोतिहारी, बेतिया से चुनाव लड़ेंगे। मेरे हिसाब से बेतिया चुनाव लड़ेंगे, बाकी भैया तय करेंगे कहां से। मैं तो कहता हूं कि बिहार के किसी भी कोना से चुनाव लड़ेंगे, जी वहां से भाजपा को एक सीट लूज करना पड़ेगा, चाहे जो भी जगह, क्योंकि मनीष कश्यप एक ब्रांड है। वो सिर्फ बेतिया, मोतिहारी और वाल्मीकि नगर का ब्रांड नहीं है, पूरे बिहार का वो ब्रांड है। बिहार के किसी भी सीट से वो लड़ जाएंगे ना, जी। वहां भाजपा को नुकसान तो सिर्फ ही देंगे।
भाजपा की बात समझनी चाहिए। एक्चुअली समझते हैं, लेकिन क्या है ना, जो कुछ नेता होते हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ना जानते हैं कि टैलेंटेड लड़का है ना भाई, इसको जी, अगर जी। आगे बढ़ा दिए तो सदन फिर इतना दहाड़ेगा कि उस समय फिर मोदी जी का ध्यान सीधा इसी पे आ जाएगा, बाप रे बाप, गृह मंत्री बनाओ, तुरंत बनाओ, यही देश को चलाएगा। कहीं न समझ कहीं गए बात को ना? जी, जी। कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि अभी वहाँ से वर्तमान सांसद संजय जायसवाल हैं, जिनका कि संगठन में काफ़ी ज़्यादा कोई काम प्रभाव के है। नहीं है, कोई काम के सांसद वो सब नहीं है जी। करना होता है तो बहुत विकास कर लिए होते हैं, ठीक है? जी, ठीक है, जी। भाजपा से हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन ऐसे सांसदों की भी कोई खैर नहीं, कोई यानी कि काम के नाम नहीं पर है। नहीं, काम करने वाला लोग अब वहाँ के लोकल लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा नेता है, जो कि सीधे चुनाव में ही ना आए, बल्कि हमारे बीच रहे और जनता के मुद्दे उठाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहना आपका, इसीलिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं जी, और बस जैसे ही नॉमिनेशन मेरे भाई का होगा, मनीष कश्यप का, पूरी एटी-जोटी का जोर लगा देंगे और भाई 4-5 लाख वोट तो ज़रूर लाएँगे, गारंटी है। कल होने वाली रैली के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जाते-जाते? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके भाई को प्यार दें, आशीर्वाद दें हमारी माता-बहन और बिना आपके आशीर्वाद का कुछ भी संभव नहीं है और मैं आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि ₹11 से बात स्टार्ट हुई है कि ₹11 मनीष कश्यप को देना है, ₹1 देना है। लोग बोल रहे हैं 11,000 भी देंगे और 11 लाख रुपया भी देंगे, काहे तुम चुनाव के लिए खड़े तो हो जाओ। चलिए, पैसे से चुनाव नहीं होता है, चुनाव जो होता है लोगों लोगों का देखिए, आप समझ जाइए ना कि सोशल मीडिया में जो बटम्मा दादा पे लिखता है मनीष कश्यप जिंदाबाद, जी। उतना लंबा वर्ड लिखता है मनीष कश्यप जिंदाबाद में, कितना बड़ा वर्ड है, कितना बार टाइप करना पड़ता होगा, कितना बार अंगूठा लगाना पड़ता होगा। सही बात है। यहाँ तो एक ही बार अंगूठे में लगाना है। मनीष कश्यप का जो चुनाव चिन्ह मिलेगा, एक बार अंगूठा दाबना है, सट से वही अंगूठा दबाएगा, समझ गए बात को ना, जी, और जी। मनीष कश्यप जीत जाएगा।